जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सको, तो आप उस पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों में करोगे। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के कैरेक्टर बेन के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल बेन और सूजी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज जाता है और वहाँ पर वो सूजी को किसी और लड़के के साथ देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस करते थे, लेकिन आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी, पर आज वो किसी और को किस कर रही है। इसके बाद वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन आता है और कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए, जिससे सूजी जब भी तुमको साथ में देखे तो उसको जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। इसलिए एक रात वो सूजी को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं। लेकिन सूजी बेन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। अब इसके बाद से ही बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को रात को नींद भी नहीं आती है। वो सोने की बहुत कोशिशें करता है पर सो नहीं पाता। इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर या अपना टाइम पास करने लगता है। फिर एक रात को बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को नींद तो आती नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही है। फिर बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। फिर अगली रात से बेन उस स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शेरन होता है। बेन देखता है कि शेरन जब भी स्टोर में देर से आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हैरेस करता था। इसके बाद बेन हमको बताता है कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शेरन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसके टाइम का पता न चले और टाइम जल्दी जल्दी बीत जाए। शेरन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय भी काम करते हैं, जिनमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है। ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह ही वो दोनों अपना भी टाइम पास करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास से एक सुपर पावर आती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो सुपर मार्केट में आई सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर टाइम पास करता था और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता तो सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शेरन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर में से सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर शेरन कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो क्या वो ये सैंडविच खा सकती है। अब बेन उससे हाँ बोल देता है और शेरन को वो सैंडविच खिला देता है। शेरन जब वो सैंडविच खा रही थी तो बेन उसे देख रहा होता है और बेन के मन में शेरन के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं। इसके बाद बेन स्टोर में जाता है तो उसे वहाँ पर बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहाँ पर बैरी मैट को कहता है कि आज रात वो शेरन के साथ मूवी देखने जा रहा है। इसके बाद वो शेरन के साथ इंटीमेट होगा। अब ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वो छोटा सा था तब वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर लग गया। फिर जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उससे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। बेन उससे कहता है कि तुम कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आ जाना, इसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी जगह पर स्कूल के पीछे आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो लड़की स्कूल को छोड़कर चली गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाती क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता
देता है। फिर बैन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा है। फिर जब बैन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बैन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बैन के पास ही नहीं है बल्कि और लोगों के पास भी है। फिर बैन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधे मैनेजर के मुंह पे लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर जाने से पहले वो मैट को कहता है कि तुम शेरन को घर छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले बैन शेरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बैन शेरन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शेरन उससे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शेरन मैट से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बैन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, लेकिन कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बैन शेरन को उसको घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शेरन बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो शेरन के गाल पर किस कर देता है। इसके बाद शेरन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी लोगों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बैन को पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम मेरे बर्थडे के दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम करो। इसके बाद बैन अपने दोस्त शॉन के पास जाता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों के बाद मेरे बॉस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक स्ट्रिपर चाहिए। शॉन बैन को एक बार में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक स्ट्रिपर से मिलाता है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बैन स्टोर में वापस टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शेरन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ दिन बाद शेरन बैन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बैन उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद शेरन बैन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब से शेरन ने बैन को किस किया था उसके बाद से ही बैन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बैन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बैन को कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बैन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो कल बैन से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर बैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शेरन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी मिलती है। वहीं शेरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बैन को उसके साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस करती है। फिर थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है, तो वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शेरन के पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन शेरन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बैन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी मिलती है। सूजी बैन को कहती है कि उससे गलती हो गई और वो बैन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बैन को किस करने लगती है, लेकिन बैन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शेरन से प्यार करता हूँ। नीचे शेरन बैन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब ये देखकर बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और शेरन के पास आता है। अब बैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शेरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज किए हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी उसके पास शेरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बैन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शेरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बैन शेरन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर शेरन उस पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बैन वापस उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी वापस बंद हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद बैन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया था। फिर वो मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर बोलता है कि मैंने तो तुमको कॉल नहीं किया था, और तब बैन को समझ आता है कि उस दिन फोन मैट ने किया था और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बैन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो मैनेजर बैन को बोलता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर जब मैनेजर उस पेंटिंग को देखता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर मैनेजर बैन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इस पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शेरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो बैन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन
पेंटर भी थी और वो बेन के पास आकर उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शेरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था, जिसके बाद वो उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर शेरन भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उससे सॉरी कहता है, जिस पर शेरन भी उसे माफ कर देती है। फिर बेन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पे ट्रस्ट करती हो, तो शेरन उससे कहती है कि हाँ तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो शेरन को आंख बंद करने के लिए कहता है और जब वो उसे किस करता है तो तभी वो वहाँ पर टाइम को फ्रीज कर देता है। अब जब शेरन ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।